ये ब्रेसलेट कितना खूबसूरत है। तुम रख लो, तुम्हारे लिए था शायद। अम्मी, अम्मी, अम्मी। समरा की गलती थी, उसे आंटी को इस तरह अकेले घर पे छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। आपको पता है जूनी कितनी परेशान हुई है। अच्छा बस, यूं बेजा अपनी बीवी की हिमायत करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें मैं कैसे कहूँ अपना, अमानत हो, अमानत हो। तुम्हें मैं कैसे कहूँ अपना, अमानत हो, अमानत हो। छुपा लूं दिल में ये तमन्ना, इजाजत हो, इजाजत हो। नहीं शनासा मेरे गम से है यकीन हमको, सहे हैं कितने सितम हमने, क्या कहें तुमको। दुआ लबों पे सुनाए तो शिकायत हो, शिकायत हो। तुम्हें मैं कैसे कहूँ अपना, अमानत हो, अमानत हो। सिसकती रहती है ये सांसें, कहीं करार नहीं। सिसकती रहती है ये सांसें, कहीं करार नहीं। मुझे है कैद में अब जीना, कहीं फरार नहीं। भरोसा तुम पे करूं ये भी इख्तियार नहीं। मैं ठीक लग रही हूँ, आपके दोस्तों को सही लगेगा। बहुत अच्छी लग रही है, और वैसे भी सादर और माहिया मेरी फैमिली की तरह है। तुम कुछ भी पहन लेती हैं अच्छी लगती है, इतना सोचने की जरूरत नहीं थी। अंगरखा तो ठीक लगता है ना आपको? बहुत अच्छा लगता है। चलो से वक्त रजिया को भी जाना था छुट्टी पे। क्या हो गया, क्यों गुस्सा आ रहा है आपको इतना? अब देखो ना, रजिया ने छुट्टी मांगी, वो चली गई, और कुक भी आज कह रहा है कि वो नहीं आएगा। आंटी जब आपको पता था तो आप ना देती छुट्टी, आपने सर पे चढ़ाया है वैसे। वो कह रहा था उसकी बीवी बीमार है, डॉक्टर के पास लेके जाना है। मैं क्या करती है, मना तो नहीं कर सकती थी। वो तो पहले भी करता है इस तरह से, कि पहले मेहर थी ना तो पता ही नहीं चलता था। उसका नाम मेरे मुंह से निकला। खैर चलो कोई बात नहीं, ये बर्तन तो खैर मैं समेट लेती हूँ। तुम ऐसे करो, तुम कुछ खाना बना लो, कोई भी चाइनीज इटालियन अपनी पसंद से। वो जुनेद और सफदर भी घर आने वाले। मैं खाना बना लूं? हाँ, बंदा बना ही लेता है कभी कभार, अपने घर में भी शौक से बनाती होगी। लगता है समरा भाभी ने आपको कुछ बता दिया, लगता है मिनट मिनट की खबर देती हैं आपको। खैर मुझे तो ना शौक है और ना तजर्बा है खाना बनाने का। अगर आपको लगता है कि मैं खाने बना के खिलाऊंगी मेहर की तरह, तो ये तो गलत फहमी है ना आपकी। एक ही दिन की बात है जूनी। वही तो मैं कह रही हूँ, एक ही दिन की बात है। आप खाना बना लेना, चाइनीज़ इटालियन ना सही देसी खाना तो बनाना आता होगा ना आपको बहुत अच्छा सा। आप सबके लिए बना लें, मैं अपने लिए कुछ ऑर्डर कर देती हूँ। सुशी की बड़ी क्रेविंग हो रही थी।
बात लिहाज है ये, मुंह भर के जवाब दे रही। मेहर तो मेरे आगे उफ भी नहीं करती थी। नहीं नहीं, मुझे रोना नहीं चाहिए। चाची कहती हैं ऐसे वक्त में सिर्फ दुआ करनी चाहिए। मुझे होगा ज़रार को, मुझे सिर्फ अल्लाह से दुआ करनी चाहिए। जानता है मैं अकेली हो जाऊंगी, मेरा ज़रार के अलावा कोई नहीं है। ऐसा नहीं करेगा मेरे साथ। पेशेंट के साथ आप? जी मेरे हस्बैंड है। मैं एक दफा मिल लूं उनसे? जी आप देख लीजिएगा, 2-3 घंटों में हम उनकी कंडीशन देखकर डिस्चार्ज कर देंगे। ठीक है, बस एक दफा देख लूं? जी देख लें, मगर अभी वो गहरी नींद में हैं। आप उनको जगाने की कोशिश ना कीजिएगा, ये रेस्ट उनके लिए जरूरी है। नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगी, बस देख लूंगी। खाना ठंडा हो रहा है, हम दोनों तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। अभी वो जूली ने आपको बताया नहीं था आज हमने डिनर पे जाना था? नहीं, सुनहरे ने तो मुझे कुछ नहीं बताया। आंटी मैंने बताया तो था कि हम लोग डिनर पर जाएंगे आज। कब बताया तुमने मुझे? आप भूल गई होंगी शायद। चल कोई बात नहीं। इतनी भुलक्कड़ भी नहीं हुई कि 1-1.5 घंटा पहले की हुई बात ही भूल जाओ। नहीं, जूली झूठ थोड़ी बोलेगी। ऐसे भी अब आप भूल जाती हैं चीजें। जुनैद तुम अच्छा चलो ऐसा करो, तुम लोग जाओ डिनर करके आओ, लेकिन ज़रा जल्दी आने की कोशिश करना, राइट? जी अंकल पूरी कोशिश करेंगे टाइम पर आए। कुछ चाहिए आप लोगों को? नहीं नहीं, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। गो एंड एंजॉय। ओके अल्लाह हाफिज। बाय आंटी। देखा आपने, ये लड़की कितनी चालाक है। इसने जुनैद के और आपके सामने मुझे झूठा साबित कर दिया। अरे हो सकता है उसने तुमसे कहा हो और तुमने बेध्यानी हो सुना ना हो। अरे चलो खैर छोड़ो, आओ चलो खाना खाएं। ज़रार घर पे फ़ोन करके बता दें, वरना बाद में कोई फ़ायदा नहीं है। खामखा में अम्मी परेशान हो जाती हैं। मामूली सी चोट है, जल्दी ठीक हो जाऊंगा। तूने डॉक्टर से पता किया घर जा सकते हैं हम? जी बस अभी चेकअप करेंगे और फिर डिस्चार्ज कर देंगे। चलो अच्छी बात है। ये कैसा लग रहा है? हाँ अच्छा है। सिर्फ अच्छा? हाँ मेरा ख्याल है थोड़ा सा ये कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा लाउड नहीं? कम ऑन, कलर कॉम्बिनेशन ही तो अच्छा लग रहा है। इसके साथ जब अपनी ज्वेलरी की पेयरिंग करूंगी ना तो बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें इतना पसंद आ रहा है तो प्लीज ले लो, लेकिन जल्दी करो, मुझे बहुत भूख लग रही है और डिनर करना है। डिनर कौन सा भागा जा रहा है, अभी चलते हैं। अच्छा चलो, अब जितनी चीजें ले ली उतनी ले ली है मैंने। तुम्हारा ना मुंह बन जाता है जब भी तुम्हें भूख लगती है तो। आओ चलो।
प्लीज ये बिल कर दो। ₹68,000 पे कर रहे हैं। 68 कैश मेरे पास थोड़ा कम है। कार्ड होगा ना? वही कर रहा हूँ, कार्ड। ये प्लीज कार्ड पे। पर वो आपके कार्ड में बैलेंस नहीं है। अच्छा सुनिए, ये कर सकते हैं कि अभी तुम ये सिर्फ 2 पीसेस ले लो, जब मेरी सैलरी आएगी तो हम बाकी भी ले लेंगे। तुम्हें क्या लगता है मैं इन सब चीज़ों को लेने के लिए तुम्हारी सैलरी का वेट करूंगी? एक काम करते हैं, मैं ये भी नहीं ले रही क्योंकि इससे ज़्यादा इंसल्ट मेरी कुछ हो नहीं सकती थी। सुनी प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अरे बात तो सुनो। अरे मैं ले लूंगा ना जब सैलरी आएगी, मैं यही तो कह रहा हूँ। सिसकती रहती है ये सांसें, कहीं करार नहीं। सिसकती रहती है ये सांसें, कहीं करार नहीं। ज़रार आप ठीक है? ज़रार आपको तो बहुत तेज बुखार है। ज़रार आंखें खोले। नहीं पीना पानी, मुझे लेकर जाओ यहाँ से। पानी लेकर आ जाती है। बेटा इतना गुस्सा नहीं करते, थोड़ा पानी पी। नहीं पीना ना, और गुस्सा ना करूं तो क्या करूं? मेरे शौहर की इतनी हैसियत नहीं है कि चंद हजार की मुझे शॉपिंग ही करवा दे। मेरे पास आकर रोने से बेहतर नहीं था कि तुम उसके माँ बाप के सामने जाके रोती, ताकि उन्हें भी तो एहसास हो कि वो तुम्हारा कितना ख्याल रख रहा है। कुछ भी कह लूं कोई फायदा नहीं होना था। आखिरकार वो उनका बेटा है, उसी की तरफदारी करनी थी उन्होंने। क्या कुछ सहती हूँ मैं, क्या क्या बताऊं अब यहाँ पर। आज आंटी मुझे कहती है वो रजिया आज जल्दी काम से चली जाएगी तो खाना बना देना। मतलब मेरी ये हैसियत है उस घर में, अंदाजा लगा लें आप। उन्होंने ये कहा? और नहीं तो क्या। उनकी बेटी को काम करने का क्या बोल दिया, अब किन किन के बदले ले रही हैं मुझसे। और मुझे उस घटिया लड़की की मिसालें दे रही थी कि किस तरह से घर संभाला हुआ है उसने। मुझे फिरदौस से उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। बताओ क्या कुछ बर्दाश्त करती हूँ मैं। मेरी जान, अब तुम्हें कुछ बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है। जितना तुमने सफर करना था ना, तुमने कर लिया है। ओके? हाँ कहीं कौन तो चारक। हेलो, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ? बाहर हो तो क्या करूं मैं? कितनी इंसल्ट कराई है तुमने मेरी। बाहर रहो और भाड़ में जाओ तुम। मेरी बात कर। हेलो,
जुनैद बेटा, आप बाहर खड़े होकर क्यों बात कर रहे हो? अंदर आ जाओ। तुम्हें मैं कैसे कहूँ अपना, अमानत हो छुपा लूं दिल में ये तमन्ना, इजाजत हो नहीं शनासा मेरे गम से है यकीन हमको, सहे हैं कितने सितम हमने, क्या कहें तुमको। मैं तुम्हारे बाबा से कहती हूँ हमारा जो डिफेंस वाला प्लॉट है उस पे कंस्ट्रक्शन शुरू करवा दे ताकि तुम और जुनैद वहाँ पे शिफ्ट हो जाओ। ज़ुनैरा, आई एम सॉरी। सिर्फ सॉरी? पता है कितना हर्ट किया तुमने मुझे, कितनी इंसल्ट हुई है मेरी तुम्हें, लेकिन फर्क नहीं पड़ता। बेटा वो सॉरी कह रहा ना, जाने दो। कैसे जाने दो? पता है कितनी एम्बेरसमेंट हुई मुझे जब कैश काउंटर पे खड़े हुए उस सेल्समैन ने मुझे ये कहने की कोशिश की कि मेरी औकात नहीं है कि मैं ये कपड़े खरीद सकूं। अच्छा ऐसी बातें नहीं करो, अभी तुम्हारे पापा होते ना तो उनसे बर्दाश्त नहीं होती। जुनैद तुम्हें अंदाजा नहीं है, अगर ये ना खुश है तो ये सिर्फ हमारे लिए नहीं तुम्हारी फैमिली के लिए भी बहुत प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं। जी आंटी, आइंदा ख्याल रखूंगा कि जूनी खुश रहे। और बस ये याद रखना, अगर ये खुश है तभी समरा इस घर में खुश रह सकेगी। जी। खुदा ने हम दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया था। फवाद तो हमें मिलाने का बस एक जरिया था शायद। झगड़ा तुम्हारे और मेरे बीच में था। सलमा आंटी को इस तरह समरा की बात नहीं बीच में करनी चाहिए थी। तुम्हें एहसास हो क्या? अच्छी बात है। हाँ लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा ना। तुम्हें अच्छा लगे या बुरा लगे मेरा कंसर्न नहीं है ना। खैर मुझे सोना है, लाइट ऑफ कर दो। क्या आज नहीं आ रहा ज़रार? क्यों? कल मेरी बात हुई थी उससे फोन पे, वो कह रहा 2 दिन के लिए और रोक लिया ऑफिस वालों ने। बीबी जी आपके लिए चाय ले आऊं? नहीं मुझे जूस ला। जी बीबी जी। अरे बेटा तुम आज जल्दी उठ गई? जी वो अजान के वक्त आँख खुल गई थी, फिर नमाज पढ़ी, उसके बाद नींद ही नहीं आई। जुनैद जा रहा है दफ्तर के लिए, तैयार हो रहा है? वो मैंने उठाने की कोशिश की थी लेकिन जुनैद कह रहा था ऑफिस नहीं जाना, आज छुट्टी करेगा। देख रही हो तुम, ये फिर उसने वही हरकत शुरू कर दी। बेटे तुमने उठाना था उसे। मैंने कोशिश की थी, ज्यादा कहा तो मुझ पे चलाने लग गया। एक बात मैं साफ साफ बता रहा हूँ इस दफा, अगर उसने इस दफा नौकरी छोड़ी तो बहुत बुरा करूंगा उसका।
जरार जैसे शख्स को ठुकरा कर तुम जैसे शख्स को अपना सकती है, उसके नजदीक महंगी चीजों की कोई औकात नहीं है। मुझ जैसा शख्स? What do you mean by मुझ जैसा शख्स? आप दादी बनने वाली हैं। वाकई मैं कैसे कहूँ अपना अमानत हो, अमानत हो। अम्मी कल जूनी आई थी, सुन लिया तुमने? क्या सुन लिया? सबरा ने बताया होगा। पता नहीं क्या तरबियत है तुम्हारी उस घर में। दीवारों से कान लगा के बातें सुनना अच्छी बात नहीं है। क्या वो सब खैरियत हुआ? क्यों आई थी वो? प्लीज इतने अनजान बन के सवाल मत करो। अपनी चहेती बीवी से पूछो जो छुप के बातें सुनती है। अम्मी प्लीज। क्या कोई गुस्ताखी कर दी तुम्हारी बीवी की शान में? मैं तो सारी रात सो नहीं सकी, बस ये सोच सोच के मेरी बच्ची किस हाल में होगी। अभी तुम्हारे बाबा यहाँ होते ना, एक दिन भी उसे वहां ना रहने देते। मेरा तो इस घर में इख्तियार ही क्या रह गया है। मेरी बच्ची मुझे आके मिल भी नहीं सकती। अम्मी बात तो सुने प्लीज। अच्छा तुम जाओ, अम्मी से एक्सक्यूज कर लो। ठीक है, मैं ही कर लेता हूं। जी अम्मी। बैठो। जी अम्मी, बताइए। ये लो। ठीक है। जब तक तुम्हारी सैलरी जुनैरा की पसंद नापसंद का बोझ उठाने के काबिल नहीं होती, तब तक तुम पैसे मुझसे ले लिया करो। यानी कि आपके कान भर दी गई। मुझे समरा का फोन आया था। कल रात वहां जो भी हुआ, जो भी बात हुई, जुनैद अगर तुम्हें गवारा नहीं है ना, तो फिर भी अपनी बहन के घर की खातिर तुम जुनैरा को खुश रखो। अम्मी आपको लगता है कि इस तरह की हर दिमाग लड़की को आप खुश रख सकती हैं? जुनैद, उसके साथ टाइम गुजारा है, मुझे पता। She's very complicated. अच्छा छोड़ो इन बातों को। मियाँ बीवी में ये छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं। असल बात यह है कि रिश्ता खूबसूरती से आगे बढ़ता रहे। तुम पता क्या करो, रात जो उसने चीजें पसंद की है ना, तुम वो सब उसके लिए ले आओ। खुश हो जाएगी, उसे लगेगा तुम्हें उसका बहुत ख्याल है? जाओ ना मेरा बच्चा, शाबाश। सुनी, मैंने तुम्हारे लिए वो सारे ड्रेसेस ले लिए जो तुमने पसंद किए थे। बेकार में लिया है। सुनी प्लीज। मेरे किसी काम की नहीं है ना। आंटी को दे दो या फिर समरा भाभी को, खुश हो जाओ। हाँ लेकिन मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ, उन्हें क्यों दूंगा ये? मेरे पसंद के थे, अब नहीं है। दिल से उतर गए मेरे। एटलीस्ट इस चीज का ख्याल कर लो कि मैं तो दिल से लेके आया हूं ना। और ये काफी एक्सपेंसिव है। जितने भी एक्सपेंसिव क्यों नहीं हो, जब मेरे दिल से उतर गए हैं तो फिर इनकी औकात तो 2 कौड़ी की भी नहीं रही है। क्या था तुम्हारा भाई? दुनिया की नजर में आइडियल शख्स, जिसके साथ जुड़कर किसी भी लड़की का नसीब हीरे जैसा हो सकता था। जब मेरी नजरों से गिरा ना, तो मेरे दिल से भी उतर गया। अब इसी से अंदाजा लगा लो ना, मैं कोई आम लड़की नहीं हूं जो जरार जैसे शख्स को ठुकरा कर तुम जैसे शख्स को अपना सकती है। उसके नजदीक महंगी चीजों की कोई औकात नहीं है। मुझ जैसा शख्स? What do you mean by मुझ जैसा शख्स?
तुम जानते हो, मुझसे सुनोगे तो शायद तुम्हें अच्छा नहीं लगे। हटाओ इन चीजों को। अब जरा ना आराम से ही बात करना उससे। करते हैं बात। नहीं आप बहुत। जुनैद, इधर आ। जी अब्बा। आज तुम दफ्तर क्यों नहीं गए? गया था लेकिन थोड़ा लेट गया था। झूठ बोल रहे हो तुम। अब्बा इतने दिनों से ऑफिस जा रहा हूँ, अगर एक दिन नहीं गया तो क्या हो गया? मान गए ना, फिर झूठ बोलने की क्या जरूरत? अब्बा जब आपने पहले से सोच रखा है कि मेरी किसी बात का यकीन नहीं करना आपने, तो फिर सच बोलने का क्या फायदा आपके साथ? देख रही हो तुम उसको? जाने देना, बस जाने दे, चले। नहीं यार, अभी तो बिल्कुल भी मूड नहीं है। एक सेकंड रुको जरा, मैं करती हूँ कॉल। महक ने क्या भेजा? अंकल आंटी, ये देखिए जरार हॉस्पिटल में है उसके साथ। रसिया, रसिया, जरार का कमरा जाके साफ करो। 2 दिन हो गए उसके कमरे की सफाई नहीं हुई। अगर उसने इतनी मिट्टी देखी ना तो वो बहुत डांटेगा। जब से उसकी तस्वीर देखी है मेरा तो दिल अजीब सा हो रहा है। क्या ज्यादा जख्मी थे जरार साहब? अच्छा तुम तो जाओ ना, अपना काम करो, हर बात में नहीं दखल देती। आंटी वो आप बता रही थी जब आपने कॉल की थी तो महर ने रिसीव की थी। अगर ऐसी बात है तो फिर उसे तो फौरन बताना चाहिए था ना आपको। जब महर ने फोन उठाया ना मेरा उसी वक्त माथा ठनका था। उसने तो ऐसे करना ही था ना, उसे मौका मिल गया था जरार के साथ अकेले वक्त गुजारने का। सिर्फ आपकी वजह, आई मीन घर वालों की वजह से उनको प्राइवेसी कहाँ मिलती है, तो उसने सोचा होगा अच्छा मौका है। जब से ये लड़की इसकी जिंदगी में आई है ना, जरार बहुत बदल गया है। झूठ बोलना शुरू कर दिया है मुझसे, पहले नहीं बोलता था। तो आप पीछे हट रही हैं ना, आप जगह छोड़ रही हैं और वो छोड़ी हुई जगह पे कब्जा कर रही है। अगर आप जरार को अकेले भेजती, महर के साथ ना भेजती, तो वो फौरन एक दिन में काम करके वापस आ जाता। वैसे भी मुझे तो लगता है कि जरार को आपके ज़्यादा करीब होना चाहिए ना, महर के नहीं। लेकिन अब ऐसा हो रहा है तो क्या कर सकते हैं। समरा, क्या हुआ? आर यू ओके? बैठे थे? आई एम फाइन। वो जैसे नहीं होता, ब्लड प्रेशर लो रहा और बहुत थकान सी फील हो रही है फिर से से। तो चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, हो सकता है कोई सप्लीमेंट लिख दे। नो, आई एम गुड, आई विल रेस्ट एंड आई विल बी फाइन। नहीं, आई थिंक हमें जाना चाहिए डॉक्टर के पास। चलो लेट्स गो। अच्छा मैं चेंज कर लेती। चलो।
फीलिंग ना करें, आपको पता है ना कि मुझे कितना डर लगता है। I'm so sorry, मुझे बिल्कुल ख्याल नहीं, और अब तो मुझे तुम्हारा और भी ख्याल रखना चाहिए। समरा, you have no idea तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशखबरी दी। मैं बहुत खुश हूँ। क्यों तुम चुप क्यों हो? खुश नहीं हो क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। आपको पता है ना मैं इतनी एक्सप्रेसिव नहीं हूँ। हाँ समरा, बेटा जरार कराची वापस आ गया, हो सके तो आज चक्कर लगा दे। चलना है क्या? मेरा ख्याल है कि ये न्यूज़ हमें सबसे पहले आंटी को देनी चाहिए। आई थिंक अंकल आंटी से मिल लेते हैं, इसके बाद हमने घर ही तो जाना है। ठीक है, Let's go then. Let's go down to the songs. This is my favorite. मैं इसीलिए आपको नहीं बता रहा था कि आप बिला वजह स्ट्रेस में आ जाएंगी। कुछ भी तो नहीं हुआ है मुझे, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अब्बू, हट्टा कट्टा। अच्छा मुंह भर के ना बोला करो। रात भर मुझे नींद नहीं आई, मैं कितनी परेशान थी या मैं जानती हूँ या मेरा खुदा। अरे भाई वो बिल्कुल ठीक ठाक है माशाल्लाह से। बच्चे बहुत थके हुए होंगे, लंबा सफर करके आए हैं। बेटा आओ तुम आगे बैठो। नहीं नहीं, इस लड़की को दूर ही रहने दे, मेरे बेटे से दूर रखे इसे। जब से ये इसकी जिंदगी में आई है कोई अच्छी खबर नहीं आई। क्या हो गया आपको? अस्सलाम वालेकुम। मेरी बेटी है। क्या हाल है राहिल? आप कैसे हैं भाई? ठीक हूँ, बस एक्सीडेंट हो गया था। अम्मी क्या? अरे कुछ नहीं हुआ था, गाड़ी ने हिट कर दिया था जरा सा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप ठीक तो है ना? आपने बताया ही नहीं। अम्मी आप भी क्या करती हैं, उसको क्यों परेशान कर रही हैं? ये तो कोई बात नहीं है, आप कभी भी कुछ भी नहीं बताते। समरा, तुम्हें कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। अभी तुमसे डॉक्टर ने क्या कहा था? डॉक्टर के पास क्यों गए थे? सब खैर है ना? नहीं अम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। समरा भाभी की भी ना टिपिकल बीवियों वाली हरकतें, हर वक्त शोहर की अटेंशन चाहिए। नहीं सुनी, ऐसी कोई बात नहीं। एक्चुअली खुशी की खबर है। क्या खबर है? तुम फुप्पो बनने वाली हो। अरे वाह, माशाल्लाह। मुबारक हो। बहुत बहुत मुबारक। तुम लोगों को मैं इतनी देर से कॉल कर रही हूँ, तुम्हारा तो फोन बंद आ रहा है। इतनी देर कर दी तुम दोनों ने। फोन नहीं, ऑफ तो नहीं है मेरा फोन। मी चेक। ओह सॉरी, कब बैटरी लो हुई पता नहीं चला। इतनी परेशान हो रही थी मैं, तुम लोगों ने कहा था तुम थोड़ी देर के लिए जा रहे हो। बस वो अचानक हम फिरदौस आंटी से मिलने चले गए। फिरदौस आंटी, मुझे भी बताते, मैं भी साथ चलती। कोई प्लान नहीं था, ऐसे ही चले गए। पर हाँ, वो जरार का एक्सीडेंट हो गया था इस्लामाबाद में, वो उसी वक्त घर पे आया था। एक्सीडेंट? Whatever, he deserves it. तुम तो अपने ससुराल से खाना खा के आ रहे होगे, मैंने यार में तुम लोगों का वेट किया। नहीं आंटी, आपने क्यों हमारा वेट किया? आपको तो खाना टाइम पे खाना चाहिए क्योंकि आपको दवाई लेनी होती है। कोई बात नहीं, मैं नरगिस से कह के खाना लगवाती हूँ, हम लोग साथ बैठ के खा लेते हैं। इट्स ओके, मुझे भूख लगेगी, मैं नरगिस को कह दूंगी। और मैंने दवाई खा ली है। हमें आपको एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी देनी। कैसी खुशखबरी? आप दादी बनने वाली हैं। वाकई? यस। ओह माय गॉड। अभी अभी हमें डॉक्टर ने बताया, इसीलिए इसकी तबीयत खराब थी। अब तुमने घर में कुछ भी नहीं करना, समझाई ना? अपना बहुत ख्याल रखना है। तुमने खाना नहीं खाया? नहीं, मुझे भूख नहीं थी। वहाँ नीचे राहिल और समरा भी थे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। वो आंटी का मुझे देखकर मूड बहुत ख़राब हो जाता है। इससे बेहतर है कि मैं उनके सामने ना ही आऊँ। मैं इस तरह कमरे में छुप के बैठे रहना मसले का हल तो नहीं है ना।
नहीं, मैं चुप नहीं रही, बस नमाज पढ़ी थी, सबके लिए दुआ कर रही थी, आपकी सेहत के लिए दुआ कर रही थी। और आप फिक्र ना करें, चीजें बेहतर हो जाएंगी। तुम बेहतर समझती हो। हैप्पी बर्थडे जूनी, हैप्पी बर्थडे मेरी जान। मुझे तो याद भी नहीं था। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। हम पे ज्यादा एहसान करने की जरूरत नहीं, उसे साथ ही लेकर जा। मैं उसे इस घर में बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। बेटा आप भी आगे बैठो। नहीं, इस लड़की को दूर ही रहने दे। मेरे बेटे से दूर रखिए इसे। जब से ये इसकी जिंदगी में आई है, कोई अच्छी खबर नहीं आई। क्या मेरा रवैया महर के साथ हमेशा ऐसा ही रहेगा? यार आज तो मजा ही आ गया, पुराने दिन याद आ गए, और खासकर वहाँ ऊपर जाके। हाँ काफी शुक्र लगा वैसे वहाँ पे। अच्छा बात सुनो, ऑर्डर तो करो, देखो क्या लोगे। यार देख, ट्रीट तेरी तरफ से ना, मैं तो कुछ भी खा लूंगा, तुम मंगा ले। क्या कहता है? यस यार मेरी बात सुनो, ठीक है मेरी तरफ से ट्रीट है, लेकिन प्लीज ऑर्डर कर लो। तुम दोनों की वजह से ना मैं 2 दिन से ऑफिस नहीं जा रहा। यार इसे मुझे यकीन नहीं आ रहा, तो जुनैद बकायदे से ऑफिस जा रहा है। इस सदी का इतना बड़ा कमाल, जुनैद साहब ऑफिस जा रहे हैं, वो भी बाकायदगी से। भाई मुझे तुम दोनों की तरह वेला नहीं रहना। कभी जिंदगी में नौकरी की है तुम दोनों ने? यार जॉब तो मिली थी, दिल नहीं लगा उधर। देख यार, मैंने 3 महीने की, इसने 2.5 महीने। देख यार ये नौकरी वाली। हेलो यार ये नहीं आज ऑफिस में काम बहुत है। कौन सा सरप्राइज? तुम आओगे तो पता चलेगा, आधे घंटे के अंदर अंदर घर पहुंच जाओ। हाँ मैं बहुत ज्यादा ऑफिस में काम है, सॉरी आज नहीं आ सकता, टाइम पे नहीं आ सकता। ऑलराइट, हाँ खुदा हाफिज। क्या कर रहे हो यार? तूने बोला कि 2 दिन से ऑफिस नहीं जा रहा है, यहाँ पर इस पे शुरू हो गया। ऑर्डर करो जल्दी, मैं ये घर से फोन आ रहे हैं। बाबा पूछ रहे थे कि इस बार बर्थडे का गिफ्ट क्या चाहिए। भाई उन्हें तो तुम्हारी बर्थडे का साल भर इंतजार रहता है। कह रहे थे इस बार भी अपने बेडरूम का फर्नीचर ना चेंज करवा लेना। मैंने कहा ये भी मैंने बहुत शौक से बनवाया था, अब कमरा बड़ा होता तो मजीद फर्नीचर बनवा लेती। अरे तो कोई बात नहीं, तुम अपने DHA वाले प्लॉट की कंस्ट्रक्शन शुरू करवा रही हो, उसके लिए बुक करवा लेना, वहाँ भी तो फर्नीचर की जरूरत होगी ना। तुम्हें मैं